नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेके आ गया हूं जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा करके चोटी पे पहुंचाने के लिए आसान आसान उपायों से। लेकिन शुक्र प्रधान दिन हो, एक चुटकी राई खाकर जाना, अचार वाला राई खा के जाना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। लेकिन आज का विषय क्या है? आज का विषय बहुत ही अच्छा है, खासकर हमारी महिलाओं, हमारी माताओं, बहनों और बच्चियों के लिए और हमारी कन्याओं के लिए, क्योंकि उनका सबसे बड़ा दोस्त होता है कौन? गाजर। गाजर बड़ी काम की चीज है, किस्मत भी चमकाता है, सेहत अच्छी करता है और महिलाओं और कन्याओं के लिए तो बहुत ही अच्छा है ना। गाजर की सब्जी तो आप खाते होंगे और गाजर का हलवा कौन नहीं खाता है, सबको पता है। हाँ, मेवे डाल करके गाजर का हलवा कितना टेस्टी लगता है ना। उसी गाजर के बारे में क्या आपको पता है कि वो गाजर क्या होता है? गाजर महिलाओं बच्चों का सबसे बड़ा दोस्त होता है, जो किस्मत भी चमकाता है और सेहत ठीक करता है, आपको सुंदर और दिमागी रूप से तेज बनाता है, इंटेलिजेंट बनाता है, क्योंकि यह मंगल और शुक्र का कारक ग्रह जो होता है गाजर होता है। गाजर किसका होता है? मंगल और शुक्र का होता है। और इसका प्रयोग करने से ये ग्रह बड़े बलवान हो जाते हैं। कहते हैं ना, गाजर का दान करें तो जिनकी कुंडली में मांगलिक योग है, वो मांगलिक योग शांत हो जाता है, शादी हो जाती है और मंगल शांत हो जाता है। तो गाजर का तो प्रयोग करते हैं ना दान देने में। और गाजर खाने से मंगल धन देता है, गाजर खाने से शुक्र बलवान होता है, आपके अंदर आकर्षण शक्ति पैदा करता है। सब आपका ही नाम लेंगे, आपका ही गुणगान करेंगे, आपकी सुंदरता के में चार चांद लग जाएगा आपके। हाँ, गाजर खाया करो, क्योंकि गाजर में होता है बीटा कैरोटीन के अलावा विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई, जी और के, इतने सारे विटामिन। हाँ, इसे खाने से तो दिमाग तेज हो जाता है, खून तेजी से बनता है, रंग रूप सुंदर होता है, ठीक सेहत ठीक होती है और दिमाग तेज हो जाता है। दिमागी तनाव, दिमागी थकान सब मिट जाता है। आप देखो ना, काम कर रहे हो, थक गए हो, दिमाग थक गया है, 2 गाजर खा लो, तुरंत दिमाग शांत हो जाएगा और आपकी थकान दूर हो जाएगी। बस एक प्रयोग करना पड़ेगा अगर दिमाग को तेज करना और ठीक रखना है। सुबह 5 बादाम खाकर ऊपर से अगर गाजर का जूस पी लिया जाए, और या फिर गाजर के जूस में थोड़ा दूध मिलाकर पी लिया जाए, तो आप चाहे कितना भी पढ़ लो, कितना भी आप जो है ऑफिस में काम कर लो, क्या मजाल है कि आपके दिमागी थकान आ जाए? बिल्कुल नहीं थकान आएगी। काम करते ही जाओगे, लोग कहेंगे भाई कितना दिमाग है, तेजी से काम करता ही जा रहा है, 4-4, 5-5 घंटे थकता ही नहीं है दिमाग इसका, ऐसे बोलेंगे। ये गाजर का प्रयोग करना। चलिए, गाजर की महिमा के बारे में तो और भी बताएंगे, लेकिन हम राशियों के सिलसिले को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, भाई थोड़ी सी लापरवाही हो रही है, लापरवाही से काम बिगड़ेंगे, सावधानी से काम जरूर करेंगे, धन की कमी नहीं होगी। एक काम करना, पैसे का दान करो, सब ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। वृषभ राशि वालों, बड़ा दिन अच्छा है भाई, आपको तो कोई खुशखबरी मिलने वाली है। प्रभु की बड़ी माया है आपके ऊपर, आपके मनोरंजन के साधन बढ़ेंगे, दिल लगेगा खूब हर काम में, अटके काम भी बन जाएंगे तो बहुत बढ़िया है भाई। नारियल का तेल का तिलक लगा लेना, सारे काम बनते जाएंगे। मिथुन राशि वालों, मिथुन राशि वालों के लिए कुछ नया नया होने वाला है। नौकरी में सफलता मिलेगी, पढ़ाई में मेहनत करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक काम करना, दोस्तों को मीठा हलवा खिला देना, दिन भर काम आपके बहुत अच्छे बनेंगे। गाजर बड़ी काम की चीज है, हाँ है ना। आपने देखा होगा, गाजर खाने से दिमाग तेज होता है ना। आपने देखा होगा कि गाजर लोग खाते हैं और दिमाग को तेज करते हैं। लेकिन माँ लक्ष्मी आई हुई है धन दौलत देने के लिए, उनको प्रणाम करेंगे, जय माँ लक्ष्मी बोलेंगे। और बच्चों के लिए खास चीज ये भी कुछ है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन बच्चों के लिए आखिर लाभकारी क्यों है गाजर?
ये भी तो बताना जरूरी है, क्योंकि आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको गाजर खिलाना पड़ेगा ना। देखिए, बढ़ते हुए बच्चों के लिए गाजर का जूस पिलाना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, धीरे धीरे वो तेज़ी से बड़े हो जाएंगे अगर गाजर का जूस पिलाएं तो। और जिन बच्चों के दांत निकलते हैं उनको तो गाजर का जूस जरूर पिलाना चाहिए, है ना। गाजर का जूस पिलाएंगे, दांत आसानी से निकल जाता है, कोई तकलीफ नहीं होती और दांत मजबूत हो जाते हैं। और गाजर के रस और संतरे का रस मिला करके अगर पिलाया जाए तो बच्चा ताकतवर बनता है और वह उठ करके जल्दी चलने लग जाता है, जल्दी खड़ा हो जाता है, जल्दी चलने लग जाता है। वैसे तो बच्चे 1 साल की उम्र में चलते हैं, लेकिन अगर गाजर का जूस पिलाओगे तो पहले ही खड़ा हो जाएगा, पहले ही चलने लगेगा। वाह भाई वाह, गाजर में तो बड़ी ताकत है भाई, बच्चों को भी बड़ा कर देता है। हाँ, तो बच्चों को गाजर देना पड़ेगा, क्योंकि इससे मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह बलवान होता है, शरीर ताकतवर होती है, किस्मत भी चमकती है और काम भी बनते हैं। लेकिन अब लेते हैं 3 राशियां और सुनाते हैं कर्क सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, काम में मन लगेगा, दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे, मेहनत करने से धन लाभ होगा। लौकी मत खाना और बल्कि लौकी दान कर देना, सारे काम बनेंगे। सिंह राशि वालों, बेहतर टाइम आया हुआ है, काम में बाधाएं दूर होंगी, नए लोगों से मिलने का योग है। धन के लिए गले में लाल धागा पहनना, सारे काम बनेंगे, धन लाभ होगा। कन्या राशि वालों, कन्या राशि वालों के लिए आपकी कोई ना कोई चिंता दूर हो जाएगी। वाह, प्रभु की बड़ी माया है, बड़ा अच्छा दिन है। कोई पुराना अधूरा काम बन जाएगा, आप खुश हो जाओगे। देरी से ना घबराएं, देर तो होती है, देर से दुरुस्त आना ही ठीक होता है। केले का दान करना, सारे काम बनेंगे। तो भाई 12 एग्जामिनेशन टिप्स की आने वाली है, बड़ा अच्छा एग्जाम जाएगा, अच्छे अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन अब महिलाओं के लिए क्यों अच्छा है गाजर? महिलाओं को क्या फायदा देगा गाजर, है ना। भाई शुक्र का है तो महिलाओं को फायदा देगा ना, शुक्र महिलाओं का कारक ग्रह होता है और मंगल भी महिलाओं के लिए होता है। तो अक्सर महिलाओं को खून की कमी होती है, बहुत सारी महिलाएं एनीमिया से परेशान रहती हैं। हर महिला अपने आप को सुंदर भी दिखना चाहती है, और लेकिन इन सब का सर्वोत्तम इलाज है गाजर का जूस पीना। गाजर के जूस में टमाटर, चुकंदर का रस मिला करके पिएं, और अगर आप 15-20 दिनों तक पी लिया तो इसके परिणाम बहुत अच्छे सामने आएंगे। क्या होगा? अगर आप गाजर का जूस ही सिर्फ पिए तो भी चेहरे की झुर्रियां, दाग, पिंपल्स, कालापन सब दूर हो जाएगा। आप आकर्षण के केंद्र बन जाएंगे, चेहरा सुंदर और लाल सुर्ख होके खिल उठेगा। वाह, सब पूछेंगे क्या लगाया भाई, चेहरा इतना खिल गया। अपना राज मत बताना किसी को। और जिनको खून की कमी हो, वो खून की कमी भी दूर हो जाती है। गाजर खूब खाया करो, गाजर की सब्जी, गाजर का जूस पीना, ये बहुत जरूरी है। गाजर बहुत ही बाजार में आए हुए हैं, सस्ते मिल रहे, खूब खाओ ना। लेकिन बारी तो अब दिलचस्प बात की आ गई। बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना, कान से कम सुनाई देता है। हाँ, क्यों? क्योंकि कान की मैल साफ करते नहीं। तो 2-3 बूंद सरसों का तेल कान में टपका दिया जाए तो कान के पर्दे खुल जाते हैं और सुनाई तेजी से पड़ता है। हाँ, है ना दिलचस्प बात? बिल्कुल। चलिए 3 राशि और लेते, सुनाते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, जल्दीबाजी और लापरवाही से काम बिगड़ जाएंगे, धैर्य रखें। लगातार काम अच्छा होता चला जाएगा, धन लाभ में सफलता मिलेगी। दही का तिलक लगा देना, दिन भर काम बनेंगे। वृश्चिक राशि वालों, वृश्चिक राशि वालों के लिए बाहर घूमने का मौका मिलेगा। मनोरंजन करने का मन हो रहा हो, अटके हुए काम भी बनते चले जाएंगे। एक काम करना, नारियल तेल का तिलक लगा लेना। धनु राशि वालों, धनु राशि वालों के लिए नौकरी में कुछ खुशखबरी मिलने वाली है, कुछ ना अच्छा होने वाला है। और अगर करते हैं आप प्यार तो प्यार में सफलता मिलेगी। आपके मित्र से आपकी मुलाकात होगी, खुशी से दिन बीतेगा। शादी के रिश्ते भी आ सकते हैं। भाई वाह भाई वाह, नारंगी रुमाल अपने पास रखना,
सारे काम बनते चले जाएंगे। 12 शुक्रवार के एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। बड़ा अच्छा एग्जाम जाएगा। मिश्री दही खाकर पूरब दिशा में सफेद रुमाल लेकर निकलना और माँ सरस्वती को स्मरण करके निकलना। दिन जितने भी एग्जाम है ना, दिन भर सारे अच्छे जाएंगे, अच्छे अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन वह शुक्रवार का वह गुलिक काल, शुभ काल, जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं, वो तो सुबह 7:30 से 9 बजे तक है। जो करोगे सफलता मिलेगी। बस राहु काल से बचना, काम खराब हो जाते हैं। सुबह 10:30 से 12 के बीच में राहु काल है। कोई भी नया काम ना करे, फंस जाएंगे, काम नहीं बनेगा। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बड़ा ही प्यारा होता है ये गाजर, वही सब्जी वाला गाजर। गाजर का हलवा खाया जाता है। ये सबसे अच्छा महिलाओं और बच्चों का, यानी कन्याओं का और बच्चों का दोस्त होता है और इसलिए हर घर में गाजर होना चाहिए। इससे मंगल ग्रह बलवान होगा, शुक्र बलवान होगा, किस्मत भी चमकेगी और महिलाएं तो सुंदर सुंदर हो जाएंगी, आकर्षण का केंद्र बन जाएंगी। सब आपकी बात सुनेंगे, कहेंगे बहन जी क्या लगाया है, इतने सुंदर हो गए, बड़े खिल उठे हो। हाँ, लेकिन गाजर की बात अभी और भी आगे करेंगे। लेकिन अभी तो उनकी बात करते हैं जिनका जन्म 10 तारीख या शुक्रवार को हुआ हो, उनका भविष्य कैसा जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ, है ना, हैप्पी बर्थडे आ गया। बड़े चालाक होते हैं लेकिन। और कपड़ों का तो खास ध्यान देखते हैं, फैशन वाले कपड़े, साफ सफाई कपड़े पहनते हैं। शौकीन तो होते ही हैं, योजना बनाकर काम भी करते हैं, दिमाग तेज होता है, मन के बड़े ही अच्छे होते हैं, हंसते हंसाते रहते हैं, बुद्धि अच्छी होती है, मैथ साइंस में तेज होते हैं। ऐसे लोग सेल्स मार्केटिंग के काम शुरू करें तो बहुत धन लाभ होगा। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ देना, जल चढ़ाना, शुक्रवार को संतोषी माता की पूजा पाठ करना, आपका किस्मत बहुत चमकती रहेगी, सारे काम बनते चले जाएंगे। चलिए अपनी चर्चा पर वापस आ जाते हैं। अब एक बात जरूर है कि हमारी जो महिलाएं होती हैं, कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं बड़े कमजोर दिल की होती हैं, उनके दिल को मजबूत करता है गाजर। अब देखो ना, कभी बेटी या बेटा घर आने में देर हो जाए, पति घर आने में देर हो जाए, दिल धड़कने लगता है, क्या हो गया क्या हो गया, परेशान हो जाते हैं। कोई बात ऐसी खबर सुन ले, दिल घबरा जाता है, दिल कमजोर हो जाता है। महिलाओं को हिम्मत बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। महिलाओं की हिम्मत बढ़नी चाहिए ना, हिम्मत के साथ आगे रहे, काम करते रहे, क्योंकि हमारी बेटी, हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें, उनको तो हिम्मत देना पड़ेगा, काम करती हैं। तो हफ्ते में आधा किलो गाजर उनको जरूर खाना चाहिए, है ना। गाजर को भूनकर गाजर की सब्जी खानी चाहिए, गाजर का जूस पिएं, गाजर का हलवा खाएं। तो इससे क्या होगा, जिन महिलाओं की हिम्मत की कमी होती है, दिल बहुत धड़कता हो, वो हिम्मत से काम करना शुरू कर देगी, उनका दिल मजबूत हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पे दिल धड़कना शुरू नहीं हो जाएगा। और जो लोग बीपी के बीमारी के लोग हैं, कोलेस्ट्रॉल के बीमारी के शिकार हैं, उनको भी गाजर खाने से आराम मिलता है। इसका प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह से आज आपने जाना कि एक गाजर कितनी काम की चीज़ है और खासकर महिलाओं, बच्चों और हमारी कन्याओं के लिए कितनी काम की चीज़ है, ये आपने जाना। घर में गाजर जरूर लाना, उसका प्रयोग करना, खाना। अभी तो सस्ता मिल रहा है, बहुत अच्छा रहेगा, आप जरूर खाएंगे। लेकिन अब अंतिम 3 राशियां बची, सुनाते हैं मकर, कुंभ और मीन का। मकर राशि वालों, बहुत बाधाएं हैं, शनि भारी है भाई, 7:30 शुरू होगी, लेकिन घबराएं मत, धन या शादी का योग बनेगा आपका। शनिवार को व्रत रखना, शनि पूजा करते रहना, सब ठीक होगा। कुंभ राशि वालों, कुंभ राशि वालों के लिए खाली बैठने से दिमाग परेशान होता है, खाली दिमाग शैतान का होता है, खाली मत बैठो। नई नौकरी बदलने का योग है, नई नौकरी मिल भी सकती है, समय बदलेगा। माँ लक्ष्मी की पूजा करना। मीन राशि वालों, मीन राशि वालों के लिए चीजें बेहतर हो रही हैं, लगातार सुधार हो रहा है, पुरानी मन की इच्छा पूरी होगी। वैसे भाग्य साथ देगा, बहुत अच्छा दिन है, लेकिन एक सुपारी अपने पास रखना। क्या है अमृत मंथन का महा उपाय। कई बार ऐसा होता है कि धोखा देने वाले होते हैं दोस्त, धोखा देने वाली होती है सहेली, लाइफ पार्टनर भी कभी कभी धोखा दे देते हैं, तो उनसे बचाव कैसे हो। मंगलवार को काले कुत्ते को अगर दूध पिलाते रहें तो निश्चित मानिए आपके साथ कभी भी धोखा नहीं होगा। तो हजारों मेल आपने भेजा है, ये मेल आया है कंचन काशीकर का, लेकिन कहां से भेजा लिखा ही नहीं।
लेकिन इनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 जुलाई 1991। लेकिन ये कह रही हैं कि मैंने ग्रेजुएशन तो कर लिया है फैशन डिजाइनिंग में, लेकिन क्या मेरी ये लाइन सही है या आगे कौन सी लाइन पकड़ूं, भविष्य कैसा होगा, कुछ बताओ एस्ट्रो अंकल। देखिए, कुंडली के अनुसार मैं देख पा रहा हूं कि शुक्र बहुत ही बलवान है। आज हम शुक्र की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। आपके लिए कहा गया फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में अगर मन लगा के काम करेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ोगे, आपका करियर अच्छा होगा, बहुत सारे पैसे कमाओगे, धन दौलत की कमी नहीं होगी, इसी लाइन में आगे तक जा सकते हो, है ना। इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, आप इसी पे जमे रहो। आप उपल रतन धारण करना, शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करना, संतोषी माता का व्रत रखो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और गुलाबी वस्त्रों का प्रयोग ज़्यादा करना, पहनना गुलाबी वस्त्र, सब ठीक होगा। तो भाई कंचन की तरह आपके मन में बहुत सारे सवाल है ना, पूछ सकते हो एस्ट्रो अंकल से। अपनी मेल भेजो, अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम हमें भेजो, हमारा सवाल भेजो, हम सवाल आपका लेंगे। हमारा मेल एड्रेस है astrouncle@aajtak.com। तो भाई इसकी बारी आ गई। हा बात महिलाओं कन्या की तो सुंदर सुंदर गुड़िया आई है, अच्छे अच्छे ड्रेस लेके आई है ना। और गुलाबी गुलाबी पिंक पिंक है ना, पिंक कलर शुक्र का होता है ना महिलाओं का कार्य, तो ऐसी गुड़िया घर में रखना चाहिए। इसके साथ बच्चे खेले तो उनकी किस्मत भी चमकती है, शुक्र बलवान होता है, धन दौलत आती है, सब अच्छा होता है, बच्चे भी खुश होते हैं, बेटियां भी खुश होती है, गुड़िया गुड़िया खेलती है, किसी को परेशान नहीं करती है। लेकिन बारी तो अब आपको हंसाने की आ गई। भाई क्या है चुटकुला, तैयार हो जाओ सुनने के लिए। क्या हुआ, मोनू और सोनू तो आपस में बात करते ही हैं। तो मोनू ने कहा, भाई सोनू आज तू क्या खा रहा है भाई, बड़ा कुछ टेस्टी लग रहा है, क्या खा रहा है। तो सोनू ने कहा, बादाम वाली चॉकलेट खा रहा हूं। अरे थोड़ी सी टेस्ट करा, मोनू बोला। सोनू ने क्या किया ना, एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ करके और मोनू को खिला दिया। मोनू ने खाया, हाँ यार बहुत टेस्टी है भाई, थोड़ी और खिला। सोनू पता है क्या कहता है, अरे सबका टेस्ट एक जैसा ही है ना। तूने कहा टेस्ट का टेस्ट तो करा दिया, और सबका टेस्ट तो और जैसा, अब क्या खाएगा तू। सबका टेस्ट तो एक जैसा ही होता है, अब देना नहीं है ना, चॉकलेट उसको देगा नहीं। हाँ, लेकिन वो भी तो मजाक करता है, उसका पक्का दोस्त है, पहले तो मजाक करता है फिर दे भी देता है। तो बच्चों ये तो हंसने की बात थी, हंसते हंसाते आज का सफर यही खत्म करते। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी जिंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार करने। आज मुझे इजाजत दो, नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।